अपना काम खत्म करके मुंबई आ चुके थे। अपने पहले इवेंट को लेकर वो बहुत ही खुश थे। सीरा और पीटर के चेहरे पर उन दोनों को सामने देखकर गहरी मुस्कान थी। कुछ देर बैठकर दोनों मुस्कुराते हुए जयपुर की यादों और शादी के बारे में बताने लगे। अगले दिन सुबह राघव और तानिया की नींद जल्दी खुल गई। ये सुबह उन दोनों के लिए एक नई सुबह थी। तानिया घर से बाहर निकलकर ध्यान से देख रही थी। वो अगले ही पल राघव को बताने लगी कि वो जल्द से जल्द पीटर और सीरा को उस जगह से निकालना चाहती थी। उसकी बात सुनते ही राघव ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। घर आकर वो पीटर और सीरा के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी पीटर की नजर अखबार पर गई जिसमें मिस्टर बजाज के बेटे की शादी के बारे में ही खबर थी। राघव ये पढ़ते ही मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसके मोबाइल पर मिस्टर बजाज का कॉल आ गया। बजाज ने उन दोनों को एक गुड न्यूज बताने के लिए बुलाया था। राघव और तानिया ये बात सुनकर बहुत खुश थे। दोनों अगले ही पल उनके घर जाने के लिए तैयार होने लगे। मॉम डैड दोनों बाहर गए। घर पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, राघव ने रोमांटिक अंदाज में कहा। तानिया उसकी बात सुनते ही मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसी वक्त राघव का मोबाइल टेबल पर रखा हुआ वाइब्रेट होने लगा। तानिया ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर देखा उसे मिस्टर बजाज का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। राघव, शायद और भी कोई है, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? ये कहते हुए वो तानिया के बालों को देखने लगा। मिस्टर बजाज, तानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर बजाज, ये कहते हुए राघव तानिया की आंखों में देखने लगा। हाँ, वो देखो, उनका फोन आ रहा है, उनसे बात कर लो। तुम शायद भूल गए कि हमें उनके घर जाना है। ये कहते हुए तानिया रूम में चली गई। उसका जवाब सुनते ही राघव मुस्कुराते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा। मोबाइल अभी तक वाइब्रेट हो रहा था। मोबाइल देखते ही उसने हंसते हुए अपने सिर पर हाथ रख दिया। हो मिस्टर बजाज, आपने इस बार बहुत गलत वक्त पर कॉल किया है। ये कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसने कॉल उठा लिया। यस सर, राघव ने कॉल उठाकर कहा। अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? मैं इतनी देर से तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। मिस्टर बजाज ने फोन उठाते ही पूछा। सर, हम लोग बस घर से ही निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर में आपकी आंखों के सामने ही होंगे। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जल्दी आओ, मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल फोन काट दिया। तानिया, माय ब्यूटीफुल वाइफ, चलें। फोन कटने के बाद राघव ने तानिया को आवाज दी। आ गई बस। ये कहते हुए तानिया रेडी होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चलो, उसने आते ही कहा। तानिया को सामने देखते ही राघव की आंखें थमसी गईं। वो तानिया को देखता रह गया। वो तानिया से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तानिया ने उसके पास जाकर पूछा। कुछ नहीं, बस कभी कभी तुम पर से नजरें हटाने का मन नहीं करता। लगता है बस तुम्हें देखता रहूं, बस देखता रहूं। राघव ने उसके करीब आकर जवाब दिया। अच्छा, अभी चले, क्योंकि मिस्टर बजाज का 2 बार कॉल आ गया है। कहीं ऐसा ना हो वो हमसे बिना मिले ही कहीं चले जाएं। तानिया ने एक पल उसकी आंखों में देखकर कहा और मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनते ही राघव मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। दोनों ऑटो से कुछ देर में मिस्टर बजाज के घर पहुंच गए। दरवाजे पर उन दोनों को देखते ही मिस्टर बजाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ जाओ, आ जाओ, मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, आप गेट पर आए हैं? राघव एक पल के लिए हैरान रह गया। हाँ तो क्या हो गया? वो मैंने सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। इकलौते बेटे की शादी हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए सारे नौकरों को बोनस देकर उनको घर भेज दिया। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनका जवाब सुनते ही तानिया मुस्कुराते हुए राघव को देखने लगी। अगले ही पल मिस्टर बजाज उन दोनों को लेकर हॉल की तरफ आ गए। तानिया उनके घर में घुसते ही हर जगह से उनका घर देख रही थी। मिस्टर बजाज का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उनके घर पर बहुत सारी आलीशान और एंटीक चीजें रखी हुई थी। कहो, इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रहा था। दुनिया मुझसे मिलने के लिए मेरा वेट करती है और तुम दोनों मुझे ही वेट करा रहे हो। मिस्टर बजाज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गए। उनकी बात सुनते ही राघव और तानिया एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सर, आप तो जानते ही हैं कि लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। बस मैं मैडम का ही वेट कर रहा था, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही तानिया गुस्से में उसे देखने लगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि राघव ने ही। इतना कहने के बाद वो आगे कुछ नहीं कह पाई और चुप होकर राघव को देखने लगी। राघव उसकी अधूरी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। मिस्टर बजाज उनकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अब तक खड़े क्यों? बैठो ना, मिस्टर बजाज ने तुरंत कहा। उनके कहते ही राघव तानिया का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तुम्हें घर पर जाकर देखती हूँ, तानिया ने सोफे पर बैठकर धीमी आवाज में राघव से कहा। राघव उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अरे तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बता दो, मिस्टर बजाज ने तुरंत पूछा। हाँ कुछ नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही। आप बताएं कैसे हैं? और सारे गेस्ट चले गए? घर पे कोई दिख नहीं रहा, सारे लोग कहाँ चले गए? राघव ने आसपास देखते हुए कहा। हाँ, सब लोग चले गए अपने अपने घर। मुझे कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं थी। मेरा मन यहीं रहने का ही हो रहा था, इसलिए मैं यहीं रुक गया। और वैसे भी ये शादी के कामों से जितनी जल्दी फ्री हो जाओ उतना अच्छा है। मैंने तो अपने बेटे की शादी जैसे एंजॉय करना थी वैसे एंजॉय कर ली। अब गेस्ट को मैं नहीं समझ सकता। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। उनकी बात सुनकर राघव और तानिया भी मुस्कुराने लगे। अच्छा सॉरी, मैं तुम लोगों से पानी पूछने भूल गया, 1 मिनट में अभी लाता हूँ। ये कहते हुए वो टेबल से जग और गिलास लेकर आ गए। इससे पहले कि राघव और तानिया मना कर पाते, मिस्टर बजाज उठकर जा चुके थे। ये लो, मिस्टर बजाज ने गिलास देते हुए कहा। अरे सर, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। राघव ने गिलास तानिया को देते हुए कहा। हाँ सर, आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है,
तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्लीज यार, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। तुम दोनों मेरे घर आए हो और मैं अपने घर बुलाकर तुम दोनों से काम करवाऊंगा। और तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे सारी चीजें नौकर हाथ में ला कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना सारा काम खुद ही करता हूँ। ये सब कुछ मैं वैसे भी करता हूँ, फिर चाहे कोई भी हो। इसलिए तुम इन सारी बातों के बारे में मत सोचो और आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी ये बात सुनकर तानिया ध्यान से उन्हें देखने लगी। आज उसकी नजर में मिस्टर बजाज के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप जैसा इतना बड़ा और अमीर आदमी इतनी अच्छी सोच रखता होगा। राघव ने एक नजर तानिया को देखा और मिस्टर बजाज से कहा, क्यों? अमीर होने से क्या होता है? पैसा होने से आदमी का नेचर तो चेंज नहीं हो जाता। अगर मैंने अपना नेचर ही बदल दिया, मैं जैसा हूँ वो सब कुछ ही बदल दिया, तो किस काम का ये पैसा, ये शोहरत, ये मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। मैं सिर्फ पैसे का गुलाम होकर रह जाऊंगा। वो मैं कभी सपने में भी नहीं होना चाहता। मैंने ये सारा पैसा अपने दम पर कमाया है, अपने दम पर ये घर खड़ा किया है। मैं इस शहर में खाली हाथ आया था और आज मैंने वो सब पा लिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। और मुझे तो भगवान ने हमेशा ज्यादा ही दिया है। इसलिए मैं जो हूँ अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहता। मेरा बेटा भी मुझसे कहता है, लेकिन मैं अपने बेटे को भी यही बात सिखाता हूँ कि जो हो हमेशा वैसे ही रहना, किसी के सामने कुछ और बनने की कोशिश मत करना, वरना बहुत दुख होगे। अपनी बात कहते हुए मिस्टर बजाज पूरी तरह से खो चुके थे। राघव और तानिया पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। वो दोनों उनकी बात सुनकर एक पल के लिए खो चुके थे। अरे तुम दोनों कहाँ खो गए? फिर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। मुझे तो जहाँ भी बोलने का मौका मिलता है मैं शुरू हो जाता हूँ। मेरी छोड़ो। ये कहते हुए मिस्टर बजाज मंद मंद मुस्कुराने लगे। नहीं सर, आप सच में बहुत अच्छा बोलते हैं और उससे भी अच्छी आपकी सोच है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। तानिया ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तानिया ठीक बोल रही है सर, आज के टाइम में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। राघव ने तानिया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर बजाज मुस्कुराने लगे। अच्छा चलो, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मेरी बातें छोड़ो, तुम लोग बताओ कैसे हो, कैसा लग रहा है अपनी कंपनी का पहला इवेंट करके? मिस्टर बजाज ये कहते हुए अपना चश्मा साफ करने लगे। उनकी बात सुनते ही राघव और तानिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा इवेंट कर देंगे। लग रहा है कि मैजिक है जो हो गया। इससे पहले कि हम दोनों समझ पाते सारा काम हो चुका था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और सर पहले तो हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे काम होता गया वैसे वैसे इतना अच्छा लग रहा था। तानिया ने तुरंत जवाब दिया, गुड गुड, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने इतने अच्छे तरीके से पूरे काम को संभाला, इतने अच्छे ढंग से सारी बातों को संभाला। मैं तो पहले बहुत डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने जयपुर में तुम दोनों को काम करते हुए देखा, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। मुझे अपनी बेटी की शादी जैसे एंजॉय करनी थी, ठीक वैसे एंजॉय किया, और मैं अब बहुत खुश हूँ कि ये पूरा काम मैंने तुम लोगों को सौंपा। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। सर थैंक यू, हम दोनों के ऊपर भरोसा करने के लिए। राघव ने मिस्टर बजाज की पूरी बात सुनकर कहा, राघव तुम दोनों ये काम डिजर्व करते हो, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम डिजर्व करते हो। तुमने सुना नहीं, ये शादी की पूरे मुंबई में बात हो रही है। मुझे कितने लोगों के कॉल आ चुके हैं, कितनी सारी इवेंट कंपनी वालों के कॉल आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने अभी तक जवाब ही नहीं दिए। मिस्टर बजाज ने समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राघव और तानिया की आंखें खिल उठी। तैयार हो जाओ, अब तुम दोनों को बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े इवेंट मिलने वाले हैं। मिस्टर बजाज ने उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर कहा, सर आप नहीं होते तो शायद ये सब नहीं हो पाता। मुझे पता है आप ही पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और तुम दोनों ने किसी भी वक्त मेरा भरोसा नहीं टूटने दिया। मिस्टर बजाज ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा चलो ठीक है, अभी सारी बातें तो बहुत हो गई, अब तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर बजाज सोफे से उठकर खड़े हो गए। नहीं सर, आप बैठिए ना, आप क्यों? राघव अगले ही पल सोफे से खड़े होकर उन्हें रोकने लगा। राघव तुम बैठो, मैंने कहा ना मुझे इन सब की आदत है, इसलिए तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूँ। वैसे भी मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, मिस्टर बजाज ने कहा, और अगले पल वहां से निकल गए। उनके जाते ही राघव तानिया को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। सर का नेचर सच में बहुत अच्छा है, इतने बड़े आदमी होकर हमारे लिए चाय बना रहे हैं। ये कहते हुए राघव उसके पास ही बैठ गया। हाँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें सर जैसे इंसान मिले और हमारा वेडिंग इवेंट इतना अच्छा हो गया। तानिया ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। अगले पल तानिया सोफे से उठकर पूरे घर को देखने लगी। उसे घर देखकर अपना पहले वाला घर याद आने लगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राघव ने उसके पास आकर कहा, कुछ नहीं, बस अचानक अपना पहले का घर याद आ गया। मैंने भी ठीक इसी तरह सजावट की थी। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द वो घर वापस खरीद लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये कहते हुए राघव उसके पास आकर खड़ा हो गया। अगले पल दोनों दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग देखने लगे। राघव तानिया को उस पेंटिंग का मतलब समझाने लगा। तानिया मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनने लगी। राघव और तानिया इसके बाद कौन सा इवेंट करने वाले हैं, आखिर कौन सी गुड न्यूज है जो मिस्टर बजाज बताने वाले थे। राघव और तानिया के काम से खुश होकर मिस्टर बजाज ने उन दोनों को अपने घर पर बुला लिया। फोन पर उनके मुंह से खबर सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए तानिया को ये बात बताने लगा। साथ ही उन दोनों को इस बात को जानने में भी दिलचस्पी थी कि मिस्टर बजाज उन्हें किस तरह की गुड न्यूज देना चाहते थे। वो अगले पल घर से निकल गए। मिस्टर बजाज कब से घर पर अकेले बैठकर उनका ही वेट कर रहे थे।
दरवाजे पर राघव और तानिया को देखते ही उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। लेकिन राघव एक पल के लिए हैरान रह गया था, क्योंकि इतना बड़ा आदमी उनके लिए दरवाजा खोलने आया था। वो अगले ही पल घर के अंदर चले गए। मिस्टर बजाज से ये बात पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे वो मुंबई आए थे, उतने ही सादा और डाउन टू अर्थ। उनकी बात सुनकर राघव और तानिया की आंखों में उनके लिए अब इज्जत और बढ़ गई थी। मिस्टर बजाज कुछ ही देर बाद उन्हें बताने लगे कि किस तरह उनकी कंपनी के हर जगह चर्चे हो गए और सभी लोग उनसे बात करना चाहते थे। राघव और तानिया उनके मुंह से ये बात सुनकर बेहद खुश हो गए। उनके वहां से जाते ही राघव तानिया को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। सर का नेचर सच में बहुत अच्छा है, इतने बड़े आदमी होकर हमारे लिए चाय बना रहे हैं। ये कहते हुए राघव उसके पास ही बैठ गया। हाँ, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें सर जैसे इंसान मिले और हमारा वेडिंग इवेंट इतना अच्छा हो गया। तानिया ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। अगले ही पल तानिया सोफे से उठकर पूरे घर को देखने लगी। उसे घर देखकर अपना पहले का घर याद आने लगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राघव ने उसके पास आकर कहा, कुछ नहीं, बस अचानक अपने पहले का घर याद आ गया। मैंने भी ठीक इसी तरह सजावट की थी। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द वो घर वापस खरीद लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये कहते हुए राघव उसके पास आकर खड़ा हो गया। अगले पल दोनों दीवार पर टंगी पेंटिंग देखने लगे। राघव तानिया को उस पेंटिंग का मतलब समझाने लगा। तानिया मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनने लगी। राघव, तुम्हें भी कितना इंटरेस्ट था पेंटिंग्स कलेक्ट करने का? ये कहते हुए तानिया उसकी आंखों में देखने लगी। हाँ, अभी भी है, लेकिन फिर वही वक्त आएगा तो फिर से करूंगा। पता है, एक टाइम था जब मेरे पास दुनिया की इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स हुआ करती थी, जिन्हें मैंने पूरी दुनिया घूमकर जमा किया था। हर कोई मेरे कलेक्शन का दीवाना था। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, मुझे याद है, एक बार तुमने मेरी दादी के बर्थडे पर कितनी महंगी पेंटिंग गिफ्ट की थी। सब लोग किस तरह तुम पर शक कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने आप को सही साबित कर दिया। उस दिन शान का मुंह देखने लायक था। तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें भी यकीन था कि वो पेंटिंग असली है, या फिर सबकी तरह तुम भी उसे नकली समझ रही थी? राघव ने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर तानिया एक पल खामोश होकर उसे देखने लगी। छोड़ो ना राघव, ये बात बहुत पुरानी है, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। उसने अगले ही पल बात को टालते हुए कहा, तानिया प्लीज बताओ ना, मेरे लिए ये बात बहुत अहम है। मैं उस दिन तो तुमसे नहीं पूछ पाया था, लेकिन आज तुमसे पूछना चाहता हूँ। राघव मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर तानिया ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। राघव, उस टाइम मैं तुम्हें सही तरीके से नहीं जानती थी। उस टाइम मैं तुम्हें जानना और समझना शुरू कर ही रही थी। और वैसे भी उस टाइम मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी या फिर क्या सोच सकती थी, इस बात की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन मेरे पास आज है। आज जो राघव मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ मेरा है। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। इसकी हर एक बात पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगी। राघव पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुका था। तुम्हें पता है तानिया, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है। मैं बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे मॉम डैड बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। दादाजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया। मेरे पास बचपन की इतनी अच्छी यादें नहीं है जैसी और बच्चों की होती है। ना ही मेरे बचपन में इतने ज्यादा दोस्त थे। दादाजी की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी सब अकेले ही गुजारा है। होने को मेरे पास सब था, पैसा, अच्छा घर, ऐशो आराम, लेकिन मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं फिर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम, इतना प्यार करने वाले मॉम डैड हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा प्यार ही पाना चाहता हूँ। राघव ने उसकी आंखों में देखकर अपनी एक एक बात कही। ये कहते हुए उसकी आंखों की कोर गीली हो गई। तानिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। आज सच में उसके सामने राघव का वो बचपन खड़ा था जो सिर्फ प्यार चाहता था। उसने अगले पल राघव की आंखों से आंसू साफ कर दिए। राघव, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुमसे नफरत करूंगी। मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। मैंने होश संभालने के बाद सिर्फ तुमसे प्यार किया। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अगर जिंदगी में तुम्हें कोई भी बात परेशान करे तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में वाइफ के साथ साथ एक दोस्त की भी जगह रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए तानिया ने उसे कसकर गले से लगा लिया। राघव आज तानिया से गले लगकर बहुत खुश था। उसने आज एक जीवन साथी के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी पा लिया था। उसने तानिया से गले लगकर उसके गालों पर किस कर दिया। थैंक यू तानिया, मुझे मिलने के लिए। तुम बोलती हो ना कि मैं ना होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ जाता, पता नहीं मेरा क्या होता। ये कहते हुए उसने तानिया को कसकर गले से लगा लिया। उसकी बात सुनकर तानिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज राघव ने उससे वो बात बोली थी जो उसने आज तक नहीं की थी। उसी वक्त मिस्टर बजाज अपने हाथों में ट्रे लेकर आ गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाते उनकी नजर राघव और तानिया पर चली गई। दोनों को देखकर वो मन ही मन खुश हो गए। अगले पल उन्होंने धीरे से चाय के कप टेबल पर रख दिए। मैं कहीं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों इसी तरह वहां खड़े रहे तो ये चाय ठंडी हो जाएगी। ये कहते हुए वो अपना चश्मा उतारकर साफ करने लगे।
अचानक उनकी आवाज सुनकर राघव और तान्या चौंक गए। वो एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए। सॉरी सर, हमने आपको देखा ही नहीं, राघव ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। ऐसी सिचुएशन में अक्सर इंसान अपने आसपास क्या चल रहा है वो पूरी तरह से भूल जाता है। कोई बात नहीं, मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही राघव और तान्या मुस्कुराने लगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, तान्या शर्मा कर मंद मंद मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, लो तुम ये गर्मा गर्म चाय पियो और पीकर बताओ कैसी बनी है। मिस्टर बजाज ने अगले ही पल उन दोनों को चाय के कप दे दिए। वो दोनों तुरंत चाय का कप लेकर पीने लगे। चाय पीते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह सर, बहुत ही कमाल की चाय बनी है। वैसे तो मैं चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन इससे अच्छी चाय मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। इस चाय के लिए कोई मुझसे कॉफी छोड़ने के लिए कहे तो मैं खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राघव ने चाय की चुस्कियां भरते हुए कहा। हाँ सर, सच में बहुत शानदार चाय बनाई है आपने। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, ये चाय मुझे मेरी मम्मी ने बनाना सिखाई थी। आज भी मैं अपनी चाय अपने हाथ से ही बनाता हूँ। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत ही अच्छी सर। राघव ये कहते हुए चाय की चुस्कियां भरने लगा। अच्छा तुम दोनों जल्दी से चाय खत्म करो, तुम्हें वो गुड न्यूज भी तो बतानी है जिसके लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। मिस्टर बजाज ने चाय पीते हुए कहा। उनके मुंह से ये बात सुनते ही राघव और तान्या के दिमाग में सवाल चलने लगे। हाँ सर, आप वो गुड न्यूज बताने वाले थे, क्या है वो? राघव ने चाय का कप टेबल पर रख दिया। हाँ बताता हूँ, तुम दोनों चाय तो पी लो, मिस्टर बजाज ने तुरंत जवाब दिया। अगले पल तान्या ने भी चाय पीकर कप टेबल पर रख दिया। चाय का कप टेबल पर रखकर वो राघव को देखने लगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगले पल दोनों एक टक मिस्टर बजाज को देखने लगे। अब तुम दोनों मुझे इस तरह से भी मत देखो, मैं तुम दोनों को बताता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर बजाज ने टेबल के नीचे से कुछ पेपर्स निकाल लिए। ये लो। उन्होंने अगले ही पल वो पेपर्स राघव और तान्या के हाथों में थमा दिए। पेपर्स हाथों में लेकर राघव और तान्या हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सर ये क्या है? तान्या ने तुरंत अपने मन में चल रहा सवाल पूछ लिया। ये तुम खुद ही खोलकर देख लो। ये कहते हुए मिस्टर बजाज सोफे पर टिक कर बैठ गए। अब राघव और तान्या के मन में चल रहे सवाल बढ़ते जा रहे थे। राघव ने अगले ही पल उन पेपर्स को खोल दिया और उन्हें पढ़ने लगा। पेपर्स पढ़ने के बाद वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तान्या उसकी आंखों में देखने लगी। उसने तुरंत राघव के हाथों से पेपर्स ले लिए और उन्हें देखने लगी। लेकिन पेपर्स देखने के बाद उसका भी वही हाल था जो राघव का हुआ था। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सर ये क्या है? ये तो हमारी कंपनी के। तान्या आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये तुम्हारी नई कंपनी सोलमेट के पेपर्स हैं। अब से तुम्हारी खुद की एक कंपनी होगी। जुहू में तुम्हारा ऑफिस है। मैंने वहां का काम शुरू करवा दिया है। बस कुछ ही दिनों में वहां का काम खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी से मिलने के लिए किसी कैफे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको हक से अपने ऑफिस में बुला सकोगे। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही राघव और तान्या की आंखें खिल उठी। वो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन सर, ये सब किस लिए? ये सब तो हम भी कर सकते थे, आपने क्यों? राघव आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ मुझे पता है, तुम दोनों भी ये कर सकते थे। मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस का काम शुरू करवाने से पहले तुमसे नहीं पूछा, क्योंकि तुम मना कर देते। और वैसे भी तुम दोनों के काम से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी मैंने ये सब किया है और मैंने अपनी इच्छा से ही किया है। ये कहते हुए मिस्टर बजाज ने राघव के हाथों में अपना हाथ रख दिया। उनकी बात सुनकर राघव के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने जो आपके लिए किया है वो हमारा काम है। उसके लिए आपने हमें पैसे के अलावा भी बहुत कुछ दिया है। और अब ये, प्लीज सर, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो तान्या को देखने लगा। हाँ सर, राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम ये सब आपसे नहीं ले सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तान्या ने उसकी बात के आगे अपनी बात जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर बजाज मुस्कुराने लगे। मैं जानता था तुम दोनों ही बहुत खुददार हो, इतनी आसानी से कुछ नहीं लोगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों ये समझो कि आज से मैं तुम्हारी कंपनी सोलमेट का इन्वेस्टर हूँ। जो भी तुम कमाओगे उसका कुछ परसेंट मुझे दे देना। ये तो तुम्हें मंजूर है? मिस्टर बजाज ने समझाते हुए अपनी बात कही। उनकी बात सुनकर राघव और तान्या एक पल के लिए चुप हो गए। उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मिस्टर बजाज ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। अरे तुम दोनों तो ऐसे सोच रहे हो जैसे मैंने तुम दोनों से तुम्हारी कंपनी मांग ली हो। कंपनी तुम्हारी ही है, मैं बस तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। और फिर तुम दोनों इन सब चीजों के हकदार भी हो। मिस्टर बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल सोफे से उठकर दोनों के कंधों पर हाथ रख दिया। राघव और तान्या उनकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। लेकिन वो दोनों ही अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि मिस्टर बजाज की बात का क्या जवाब दें। आखिर कैसी होगी तान्या और राघव की नई कंपनी? क्या वो दोनों मिस्टर बजाज का नया ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? आखिर मिस्टर बजाज के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सच में वो तान्या और राघव की मदद करना चाहते थे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।